अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। बनी इसराइल के अंदर एक आदमी था, जालिम था, बड़ा ही गंदा किस्म का इंसान था, जिसका नाम किफ्ल था। क्या नाम है? किफ्ल है। जिस तरह हमने लोहार का वाकया सुनाया, हूबहू ऐसा ही है। इसके अंदर भी गंदगी, नाफरमानी, मासी, गुनाह, ये तमाम चीजें भर भर कर थी इसके अंदर। बहुत बड़ा गुनहगार था। बनी इसराइल में एक बात याद रखो, जो आदमी गुनाह करता उसके दरवाजे पर लिखा जाता। जो आदमी शराब पीता, फरिश्ते आकर उसके दरवाजे पर लिख कर चले जाते, ये आदमी शराबी है। कोई आदमी चोरी किया है, फरिश्ते उसके दरवाजे पर लिख देंगे, क्या ये आदमी चोरी किया है, चोर है, जानी है, शराबी है और गुनाह ज्यादती करने वाला उसके दरवाजे पर लिखा जाता था। इसी तरह किफ्ल नामी आदमी था, बहुत ही गुनहगार आदमी था। हर दिन कोई ना कोई और किसी ना किसी बहन बेटी से अपनी हवस की आग बुझाया करता था। अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाइयों, ऐसी गुनाह ज्यादती करने वाला एक दिन तैयार हो गया गुनाह करने के लिए। 60 दीनार, मेरे भाइयों दीनार दिरहम है, वो सोने के सिक्के होते हैं। अगर उसका हिसाब आज किया जाए 60 लाख के ऊपर चला जाएगा। इतनी कीमत देकर तय हो गया। और उसके बाद रात आ ही गई, गुनाह करने के लिए दरवाजा और घर में दरवाजे बंद कर दिया। जिस गुनाह ज्यादती के लिए बैठा था, उस वक्त में उस औरत का भी वही हालत थी जो हमने पहले सुनाया था आपको। उसके अंदर भी वही कपकपी देखी, रोना। लेकिन ये औरत तो और ज्यादा कर दी, रोना तड़प रही थी, बिलबिला रही थी, सिसक रही थी, आंखों में आंसुओं का समंदर लेकर बैठी थी। आखिरकार किफ्ल ने कहा, जब इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो जाती है, हैवानियत आ जाती है, उस वक्त में किसी के रोने को वो परवाह नहीं करते, किसी के तड़पने को उसका दिल तरस खाता नहीं है। जब इंसान दरिंदा बन जाता है, किफ्ल उन्हीं में से था। आखिरकार किफ्ल के दिल के अंदर रहम का मादा आ ही गया। पूछा, क्यों रो रही हो? क्या हमने आपके साथ जुल्म जबरदस्ती की है? आपको खींचकर हमारे दरबारों ने लाया है? नहीं, तुम खुद आई हो, रोती क्यों हो? वो औरत कहने लगी, भाई आप के दरवाजे पर जो आई हो, इस गुनाह व ज्यादती के चीज को लेकर आपके दरवाजे पर हम नहीं आए। फिर क्यों आए हो? मेरे बच्चे भूख से लाचार हैं, मेरे बच्चे यतीम हैं, मेरे सर से मेरा शौहर का साया खत्म हो चुका है, मैं बेवा हूँ, मेरे बच्चे यतीम हैं, 3 दिन हो गए, मेरे बच्चे आज तक कोई लुकमा रोटी का टुकड़ा तक नहीं खाया है। मेरे बच्चे सिसकते हुए, रोते हुए बच्चों को बहलाकर सुलाकर आई हो, और इसी मजबूरी के दरपास आपके पास दरवाजे पर आई ही गई हो, वरना गुनाह का कोई शौक नहीं है। इतना कहना था। उस दरिंदे जैसी कैफियत रखने वाले किफ्ल के अंदर रहम का मादा उठ ही गया। कहा कि जाओ जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। ये चीजें, ये सामान, ये कपड़े, ये तोहफे तहफ 60 दीनार, इस वक्त का 60 लाख रुपयों के बराबर है, लेते हुए जाओ। मेरे भाइयों, ये चीजें तो वो औरत लेकर बाहर चली ही गई। इत्तेफाक ऐसा हुआ, खुदा का करना ऐसा हुआ, खुदा की कुदरत भी मेरे भाइयों सारे आलम ता क़यामत तक इंसानों की रहनुमाई के लिए, इंसानों के कलीजों को पलटने के लिए, दिलों की दुनिया बदलने के लिए खुदा की कुदरत कभी ऐसे वाक़यात दिखा देती है। अल्लाह का करना था। जिस रात में वो औरत घर से निकली थी, उसी रात में किफ्ल की मौत आ गई। किफ्ल मर चुका। अब सुबह में देखा तो किफ्ल के दरवाजे पर लिखा गया था, इन्नल्लाह क़द गुफ़िरा लिल किफ्ली, बेशक अल्लाह ने किफ्ल की मग़फ़िरत कर दी। वक्त के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, ऐ मूसा, इस किफ्ल की तजहीज़ और तकफीन में आगे बढ़ो और उसको और नहला धुला कर अपने लोगों को लेकर जाओ, उसकी जनाजे की नमाज पढ़ो नहीं, बल्कि ये ऐलान कर दो, जो आदमी की मग़फ़िरत होना है वो किफ्ल के जनाजे में आए, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत कर देंगे। मेरे भाइयों, लोग तमाशा के लिए जमा हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम को लोग ताने देने लगे,
वक्त के पैगंबर को बुरा भला कहने लगे, मूसा कहां लेकर आए हो? कल तक जिसके दरवाजे पर हजारों मर्तबा हम, सौों मर्तबा हम पापी, मुजरिम, गुनहगार, खताकार उसके दरवाजे पे लिखा गया, लेकिन आज देखा तो सुबह में देखा, और जिसकी जनाजे में तुम नमाज पढ़ने के लिए बुला रहे हो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे भाइयों, मेरी कौम, तुम जानते नहीं हो, जाओ किफ्ल के दरवाजे पर देखो क्या लिखा गया है। सब लोग जब किफ्ल के दरवाजे पर देखा, इन्नल्लाह क़द गुफ़िरा लिल किफ्ल, बेशक अल्लाह पाक इतने बख्शिश करने वाले हैं, किफ्ल की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। मेरे भाइयों, किफ्ल ने कई महीनों पहले तौबा नहीं किया था, कई सजदे में जाकर तलब नहीं किया था, सच्चे दिल के साथ गुनाहों को छोड़ दिया, आंखों से आंसू बहे, नदामत के आंसू टपक ही गए थे। अल्लाह ने क्या कर दिया, रातों रात पल लम्हों में अल्लाह ने उसको क्या है मेरे भाइयों, जहन्नुम के बजाय जन्नत का फैसला फरमा दिया।